अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपकी खूब सेवा करे तो ध्यान दीजिए, जब घर में बहू आए तो बिना सोचे समझे बहुत जल्दी में घर की पूरी जिम्मेदारी मत दीजिए। वो नए घर से आई है, आपका घर उसके लिए एकदम नया है। आपके घर में कौन कितनी बजे सोता है, कौन कितनी बजे उठता है, किसको क्या चीज पसंद है, उसे नहीं पता। ये उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है, तो कम से कम उसे 1 साल का समय दीजिए और 1 साल तक आप अपनी बहू को वैसे ही समझाइए जैसे आपने अपनी बेटी को समझा समझा के बड़ा किया। अगर बेटी गलती करती है तो समझाते हो ना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। वो बहू भी किसी की बेटी है। बात बात पे माताएं कहती तेरी माँ ने झाड़ू काटना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने बर्तन मांजना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने कपड़े धोना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने वो नहीं सिखाया। तो याद रखिए वो किसी कोचिंग क्लास से नहीं आई है, माँ बाप के घर से आई है। और बाप चाहे कितना भी करीब हो, अपनी बेटी को कभी नौकरानी नहीं, हमेशा अपने घर की राजकुमारी बना करके रखता है। तो याद रखिए वो भी किसी के कलेजे का टुकड़ा है। प्रेम से पहले समझाइए। बहू अगर गलती करे तो पड़ोस में जाके मत कहिए मेरी बहू को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं आता तो आप सिखाइए, आपकी जिम्मेदारी है। पड़ोस में जाकर कहोगे, किसी भी रिश्ते के बीच अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो दरार अपने आप बन जाती। याद रखिए, अगर बहू ने गलती करी है तो आपका अधिकार है, आप उसे डांटिए, आप माँ हैं उसकी। समझाइए, गलती सुधारने का मौका दीजिए, उसे डांटिए, पड़ोस में जाकर के मत कहिए। और सबसे बड़ा निवेदन मैं आपसे करूं, अपनी बहू के सामने कभी बहू के मायके वालों की बुराई मत करिए। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के बारे में गलत नहीं सुन सकती। आपके हिस्से में आपकी बहू आई है, उसके माँ बाप नहीं आए हैं। कभी भी माँ बाप के बारे में गलत मत बोलिए। प्रेम से बहू को बेटी बनाकर देखिए, आपके घर में आनंद का माहौल छा जाएगा। अगर बहू गलती करे तो बेटे से भी मत कहिए, अब खुद संभालिए, खुद समझाइए। ये तो हो गया सूत्र सासू माँ के लिए। अब यहाँ जितनी बहुएं बैठी है उनसे निवेदन करो, पहले के समय में ये जो अभी चल रहा है ना, शादी हो गई 1 साल बाद तलाक हो गया, 2 महीने रिश्ता टिका, रिश्ता टूट गया, ये पहले नहीं चलता था। हमारा सनातन शादी के बाद तलाक के लिए नहीं कहता। हमारे सनातन में नियम है, एक बार अग्नि के सामने 7 फेरे हो गए मतलब 7 जन्मों का रिश्ता तय। और पहले के समय में होता भी था, माँ बाप जिसके साथ विवाह कर दे, वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, जैसा भी हो, उसके साथ माताएं पूरे पतिव्रत धर्म के साथ अपना जीवन यापन करती थी। होता था, आजकल भी है। पर अभी की जो जनरेशन है ना, वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं भटक रही है। संतों ने कहा, पहले जब घर में बहू आती थी तो बहू रानी बन के आती थी, फिर कुछ दिनों तक इतना काम करती थी, इतना काम करती थी कि सास ससुर सबका मन मोह लेती थी। और एक दिन ऐसा आता था कि सासू माँ अपनी बहू की सेवा से खुश होके तिजोरी की चाबी बहू को देके घर की महारानी बना देती थी, तो घर अच्छे से चलता था। आजकल की बहुएं आती है तो बहू रानी बनकर नहीं आती, आजकल की बहुएं सीधे महारानी बनकर के आती है। वो चाहती है कि हमारी हुकूमत चले। तो निवेदन करूं, दुनिया में कुर्सी का बहुत बड़ा खेल है। वो सासू माँ आपको सहज में घर की महारानी नहीं बनाएगी। पहले सेवा करिए। विश्वास छीन नहीं सकते, विश्वास खरीद नहीं सकते, विश्वास को जीता जा सकता है। आप सेवा तो करिए। बहुएं कहती हो हमारी सास तो विश्वास से नहीं करती, भरोसा ही नहीं करती। आप सेवा तो करो, खूब भरोसा करेगी। प्रेम तो करो, खूब भरोसा करेगी। आप प्रेम ही नहीं करते तो क्या भरोसा करेगी। सेवा करो।
बच्चों को गलत शिक्षा मत दो। जैसी नानी जी हैं वैसी ही दादी जी हैं, ये होना चाहिए। माताएं कहती हो भाई हम तो कहीं नहीं सिखावा, ये बच्चा उन जाने कहां कहां से सीख के आए गुरुजी, हमने तो कभी कहा ही नहीं, बच्चे उन कहां से सीख के आए। क्या कई बार बच्चे कहते कि नहीं हमारी नानी बहुत अच्छी है, दादी उतनी अच्छी नहीं है, हमारी मासी बहुत अच्छी है, बुआ उतनी अच्छी नहीं है, हमारे मामा बहुत अच्छे, काका साहब उतने अच्छे नहीं है। ये कहां से सीखा? कभी ना कभी तो आपके मुंह से ये शब्द निकला ही होगा, तभी बच्चे सीखे। याद रखिए, गर्मी के 2 महीने आपका बच्चा ननियाल में रह सकता है, बाकी के 10 महीने तो दादी के पास ही रहना है उसको। सिखाइए बेटा, ये तेरी दादी है, ये तेरे काका सा है, ये तेरी बुआ सा है। प्रेम करना सिखाइए, प्रेम से रहिए।